आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज जो है, जो चारों तरफ देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, इतनी घबराहट लोगों में आ चुकी है, डर आ चुका है। पेपर पढ़ लो, न्यूज सुन लो, आपस में लोग एक दूसरे से बात करते, वहां फलाना ये हो गया, फलानी बातें हो रही हैं, अब क्या होगा। बहुत से लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, चाहे आप बाजार में जाओ, चाहे घर में रहते हो, आस पड़ोस के लोग, समाज में लोग एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो किताब है ना, हमारे हाथ में, आपके पास भी है, ये आपको चौकन्ना रखेगा। अगर आप इसको पढ़ ही रहे हो, एक जीवन का सुनहरा अवसर आप खो रहे हो। इसमें आपकी आशीष है। ये जीवन की किताब है। ये परमेश्वर मनुष्य को दी है कि मनुष्य जब तक जिंदा है इसको पढ़े, इस पर चले, ताकि वो आने वाली तमाम विपत्तियों से बचा रहे। वचन में एक बार यीशु ने कहा है, यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये जो व्याकुल हो रहा ना, इसका मतलब है अपने दिल को परेशान, यानी हमारा दिल जो परेशान हो रहा ना, तो परमेश्वर कह रहा है अपने दिल को परेशान ना होने दो। दूसरी बात है, अपने हृदय को भयभीत ना होने दो, डरो मत। ये जो आज हम लोग जो सुन रहे हैं, चाहों तो जो हो रहा है, इंसान जो है बड़ा घबराया हुआ है। घबराहट उसके चारों ओर फैल चुकी है। न्यूज सुनता है, वो एक दूसरे की बातें सुनता है, पेपर पढ़ लेता है, टीवी में देख लेता है, कितना चारों तरफ क्लेश हो रहा है, और इसका होना जरूरी है। बाइबल लिखा है, इसको आप और मैं हटा नहीं सकते। इसलिए वचन लिखा, तुम अपने लिए प्रार्थना करो। ये जो हो रहा चारों तरफ, एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, और जो नहीं भी करता उसके लिए भी है ये, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इन बातों को सुनकर जो चारों तरफ हो रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये जो व्याकुल का मतलब है ना, परेशान। इंसान जो है चारों तरफ इन बातों को सुनकर परेशानी और क्लेश में आ चुका है। तो बाइबल में लिखा है, तुम्हारा, जब तुम मेरे पास आ गए हो, तुम मेरी आराधना कर रहे हो, तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, तो वचन लिखा, अपने दिल को परेशान होने ना दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने हृदय को भयभीत होने ना दो। परमेश्वर कहता, मैं तेरे साथ हूं, डरना मत। ये जो शब्द है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हु सेड? प्रभु यीशु ने कहा है। ये वचन प्रभु यीशु का है। इससे पहले कि वो क्रूस उठाता, क्रूस पर वो मृत्यु लेता, वो इस बारे में कह रहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन भयभीत ना हो, तुम्हारा दिल परेशान ना हो, डरना मत। ये डर और ये व्याकुल होना इस बात को संकेत देता है कि हम नकारात्मक खबरें सुनते हैं। ये नकारात्मक खबरें जो चारों तरफ आ रही, इस पर ध्यान मत दो। ये जो खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, ये नकारात्मक खबरें जो है ना, आपके हृदय को व्याकुल कर देती हैं, और अंदर से भय उत्पन्न होता है, डर होता है। इसे बार बार कहता हूं, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, नकारात्मक बातों को सुनो नहीं, अपना जीवन ज्यादातर प्रार्थना में रखो। क्यों यीशु ने इस बात को कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? क्यों कहा? इसमें दो चीज इसके अंदर छुपी हुई है, संकट और क्लेश। ये जो संकट और क्लेश के बारे में परमेश्वर यीशु बोलता है कि
जो संकट और क्लेश तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। अगर आप उत्पत्ति से देखें इस किताब को, परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में किसी ना किसी को भेजा है ताकि वो उस ईश्वर की शक्ति को जाने। और वो जब व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ जिसको उसने भेजा है, उसके द्वारा परमेश्वर क्लेशों से, संकटों से उनको बचा लेता है। जो परेशानी उनके सामने आती है तो वो सोचते अब कहां जाएं, किसके पास जाएं। ऐसे समय पर पुराना नियम पढ़ते हैं, इफ यू रीड द ओल्ड टेस्टमेंट, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे सेवक आए जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया और अपनी शक्ति को दिखाया और ये बताया कि मुझ पर भरोसा रखो। निर्गमन किताब उसका 3 अध्याय और उसके 7 से 8 तक। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। यानी परमेश्वर कह रहा है, आप जब रोते हो, आप जब पीड़ा में रहते हो, आप जब परेशान रहते हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। कोई धर्म जाति का लोग जो है परमेश्वर दूर नहीं है। जितनी भी दुनिया में धर्म जाति है उन सबको परमेश्वर देखता है। क्यों देखता है? आप जो सांसें ले रहे हो ना, हर पल की सांसें आप जब लेते हो, छोड़ दी, जब सांस लिया और छोड़ दिया, जब आप सांस छोड़ते हो, वो परमेश्वर जो आपको देख रहा है वो सांस वापस डाल देता है। और ये क्रिया जो है जब तक वो चाहेगा होती रहती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल। और जिस दिन वो मुंह मोड़ लेता है, इंसान घबरा जाता है, क्योंकि सांसें उसने देना बंद कर दी। और जब सांसें आप नहीं ले पाओगे, घबराहट शुरू हो जाएगी। ये साइंस भी बताता है, डॉक्टर्स ही बोलते हैं, मरने से पहले घबराहट आती है, क्योंकि सांस परमेश्वर अब देगा नहीं। इसलिए कहते हैं आखिरी सांस उसे ली, वो मृत्यु ले ली। यहां पर जो मिस्र में लोग, इजरायली लोग जो परेशान हैं, दुख जो मिस्र के लोग इनसे काम करा रहे, इतना भारी काम था, लोग परेशान हो गए। बीमार होते थे, कोई दवाई नहीं देता, चोट लगती थी, कोई दवाई के घाव पर नहीं लगाता था, भूखे प्यासे रहते थे और लेके काम कर रहे हैं। मिस्र में ऐसा उस राजा फिरौन ने करा रखा था। लेकिन यहां लिखा परमेश्वर की दया से, यहोवा ने कहा मूसा से, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। डेफिनेटली आई सॉ देम सॉरोस। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती, जो काम उनसे कराते हैं, हंटर मारते, चाबुक मारते थे, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। चित्त का मतलब मैंने मन लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के बीच पहुंचाओ। एक ऐसे देश में ले जाऊंगा मैं जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां पर किसी बात की कमी नहीं है। किससे कहा? मूसा से। ये क्लेश, ये परेशानी, ये तकलीफ, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने लोगों पर दया करूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस बात को याद रखिए, जब हम प्रभु यीशु पास आते ना, वो पूरी सुधि आपकी लेगा। चाहे आपके घर वाले छोड़ देंगे आपको, आपके अपने लोग छोड़ देंगे, लेकिन वचन लिखा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा।
इसे ध्यान रखिए, जब प्रभु यीशु पास आते ना, वो आपकी स्तुति लेगा। क्या वो मिस्त्रियों के साथ, ये इज़राइल के साथ प्रभु ने उनको बचाया, उनकी स्तुति ली, उनकी घबराहट, उनका डर जो उनके जीवन आ चुका तो परेशान हो रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को भेजकर इनकी स्तुति ली और इनका डर घबराहट को खत्म कर दिया और निकाल लिया वहां से और कनान देश पहुंचा दिया। और देश पहुंचा दिया जहां पर खाने पीने किसी बात की कमी नहीं। आप जब प्रभु यीशु पास आओगे ना, जब ये क्लेश चारों तरफ चल रहा है, अब और शुरू होगा, प्रभु यीशु आपको बचाएगा। ओनली जीसस। ये जब हम प्रभु यीशु पास आ जाते ना, फिर भी घबराहट रहती है। क्यों हम यीशु पास आने के बाद भी घबराने लगते हैं, घबराहट हो जाती है? उसका कारण मालूम क्या है? हम यीशु पास आ गए और यीशु पास आने के बाद हमारे जीवन में डर आ गया, घबराहट आ रही है, बेचैनी आ गई है। क्या कारण है? उसका कारण एक सिंपल है, उस ईश्वर से आपकी दूरियां हो गई हैं। इससे आपके जीवन में रुकावट आ चुकी है, आप रोते हो, परेशान होते हो। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, डरो मत, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा दिल परेशान ना हो, तुम्हारा हृदय भयभीत ना हो। जब हम प्रभु यीशु पास आते ना, तो ये वचन जो है आपको संभालेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे घर में हो, वचन कहता कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत घबराना, मत डरना। एक विश्वासी के जीवन के लिए ये वचन है जो विश्वास में मजबूत करता है। आज लोग जो है ना, अपने जीवन से और संसार की बातों को सुनकर इतने परेशान हो रहे हैं। अगर हम निकालें आमोस की किताब, आमोस किताब उसका 4था अध्याय, आमोस किताब उसका 4था अध्याय और 13 में लिखा, देख पहाड़ का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है। यानी कि जिस ईश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, वो सामर्थी है, वो आपको हर मुसीबतों से बचाएगा, जिससे सब कुछ बनाया। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं उसको, आमोस किताब उसका 4था अध्याय, प्रॉफिट है आमोस, उसका 4था अध्याय 13वें पद लिखा है, देख पहाड़ का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उनके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला, यानी सुबह को अंधेरा कर सकता है, और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे पर रहता है, ऊंचे स्थान पर चलता है, मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर, जो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये जो डर है ना, कब आता है? खासकर जो विश्वासी लोग यीशु की आराधना कर रहे हैं, यीशु की संगति में हैं, वो लोग क्यों घबरा जाते हैं? क्यों घबरा जाते हैं? दो कारण, या तो हम प्रार्थना नहीं करते, भरोसा नहीं रखते, और या हम अपने संसार के काम में इतने व्यस्त हो गए, वी हैव बीन सेपरेटेड, हम उस प्रभु से अलग हो गए हैं। हम वचन पढ़ते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, ज्यादा समय या तो टीवी के पास बैठे या मोबाइल के पास बैठे हैं। शैतान ने बहुत से जरिया बना रखे हैं आपको परमेश्वर दूर रखने के लिए। जब आप परमेश्वर दूर रहोगे, उसकी संगत से दूर रहोगे, देयर आर टू पावर्स, मैं हमेशा बोलता हूं, देयर इज टू पावर्स। एक परमेश्वर है, उसकी पावर है, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा, और एक पावर है शैतान की, वो शैतान का आत्मा, जो दुष्ट आत्मा, और कोई पावर नहीं है। और जब ये शक्ति आपके पास आ जाएंगी, ये आपको परमेश्वर दूर कर देंगे, फिर आप जिंदगी भर डरते रहोगे, कांपते रहोगे। एक व्यक्ति जिसका नाम शाऊल है, 1 शमूएल उसका
16वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसके 14 से 15 तक पढ़ेंगे। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। द स्पिरिट ऑफ गॉड, यहोवा यानी परमेश्वर जो आत्मा है, उसका आत्मा जो पवित्र है शाऊल पर से उठ गया। यानी शाऊल के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। कब था? जब परमेश्वर शाऊल को चुना, उसको राजा बनाया। सैमुएल गया और सैमुएल ने जाकर उसको अभिषेक किया। जब उसके ऊपर सर पर तेल डाला गया, वो अभिषेक हो गया, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर समा गया। और फिर परमेश्वर को और बात बोली, जा मेरे लोग, सैमुएल बोलता जा, परमेश्वर के लोग पहाड़ पर से उतर रहे हैं, वो गीत भजन कर रहे हैं, तू उनके साथ जा, उनके वहां जा, और तू जैसे झुंड में जाएगा तो वो जो शक्ति उन लोग के ऊपर है, जो शक्ति उनके अंदर है, तू झुंड में जैसे पहुंचेगा वो शक्ति तुझ पर भी हावी आ जाएगी, वो शक्ति तुझ पर हावी हो जाएगी, वो पवित्र आत्मा, और तू परिवर्तित हो जाएगा, तू चेंज हो जाएगा, तू बदल जाएगा। एंड दिस हैपेंड। और शाऊल गया और जैसे वहां पहुंचता है और जैसे वो परमेश्वर के लोग गीत भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गाने हो रहे हैं और बाजे बज रहे हैं, और जैसे उस भीड़ में पहुंचता है, पास पहुंचता है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर जाता और वो आत्मा से भर जाता है और एकदम से शाऊल बदल जाता है। He was ready to serve as a king। इसलिए तो परमेश्वर चुना उसको, राजा बना दिया। लेकिन एक दिन इसने पाप किया, शाऊल ने पाप किया, और पाप भयंकर था। वो पाप जो परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। He can tolerate you, but he cannot tolerate the sin। जो उसने पाप किया, तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। वो जो आत्मा परमेश्वर ने उसको दिया था, वो निकल गया उसमें से। जो पवित्र आत्मा उसके अंदर था, वो निकल गया, शाऊल पर से आत्मा उड़ गया। और क्या हुआ? जैसे परमेश्वर का आत्मा गया, तुरंत क्या हो गया? और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। अब क्या करें? शाऊल जब घबरा रहा, राजा हो गए, तो उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ लाएं। और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वे अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। क्या कर्मचारी कह रहे हैं, राजा हमें आज्ञा दे किसी अच्छी वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। एक अच्छे बजाने वाले को बुला ले। जब वो हाथ से बजाएगा, तो बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा जो तुझ पर चढ़ता है, वह अपने हाथ से बजाएगा तो अच्छा हो जाएगा। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। एक अच्छा बजाने वाला ढूंढ लो, उसे मेरे पास ले आओ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैं बैतलवासी यिशै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान रूपवान है, और यहोवा उसके साथ रहता है। हर एक बाजा तो हर एक लोग बजा रहे हैं, अभी भी बहुत से लोग बजाते हैं, लेकिन जो बाजा जो व्यक्ति बजाता है, जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा ना, तो उसके बाजा बजाने से शैतानी ताकतें निकलेंगी। ये दाऊद के बारे में बताया गया, वगैरह दाऊद एक लड़का है, ये बाजा बजाता है, और जब बाजा बजाता है तो दुष्ट आत्मा निकलती, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसमें है। ये दाऊद के ऊपर आत्मा कैसे आ गया? इसको भी सैमुएल ने अभिषेक किया,
दाऊद को भी जब जवान लड़का था, परमेश्वर उसको अभिषेक किया। उसको मालूम था कि शाऊल जो था राजा, जिसको बनाया परमेश्वर ने, वो धोखा देगा। मालूम था परमेश्वर को। शाऊल के अंदर से जैसे परमेश्वर का आत्मा निकल गया, तुरंत दुष्ट आत्मा आ गया। ये जो आत्मा निकला, ये तुरंत दाऊद के अंदर आ गया था। पढ़ो बाइबल को। जो आत्मा निकला शाऊल के अंदर से, क्योंकि उसने गलत काम किया, पाप किया, परमेश्वर अपनी आत्मा निकाल कर दाऊद के अंदर डाल दिया। ये आत्माओं की दुनिया का काम है। याद रखिए परमेश्वर कैसे करता है। शाऊल जो था, परमेश्वर का आत्मा निकल गया, घबराहट शुरू हो गई। शाऊल कहीं का नहीं रहा। और जब परमेश्वर का आत्मा उठ जाता ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए जब अभिषेक होता है, ध्यान रखो। शाऊल ने ध्यान नहीं रखा, वो संसार की बातों चला गया और शैतान ने उसको उकसा दिया, पाप करवा दिया। भजन संहिता 56 उसके 3 को पढ़ते हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है। अब डर चारों तरफ आ रहा है। जिस समय लोग आके तमाम बातें मुझसे बोलेंगे, यहां ये हो रहा, वहां ये हो रहा, अब ये होने वाला है। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। सही बात है। कोई आपको डर से बाहर नहीं निकाल सकता, परंतु और लोग डर डाल देंगे आपके अंदर। याद रखिए ये वचन जो है ना, इसमें जीवन है, ताकि आपका जीवन जब तक जिंदा हो, इस परमेश्वर की संगति में चलो। यशायाह किताब उसका 26वां अध्याय 3 और 4 कोई पढ़ेंगे। जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यानी परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर भरोसा रखते हैं, उसके जीवन में पूरी शांति बनी रहती और परमेश्वर उसको सुरक्षा देता। शांति के साथ सुरक्षा मिलती उसे। इसे वचन में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आप परमेश्वर की संगति से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज क्लेश चारों तरफ छाने जा रहा है और छा रहा है, तो वचन इस बारे में बोलता है, ढाढ़स बांधो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब तुम मेरे पास आ गए हो, मुझे बने रहो। यह एक विश्वासी का जीवन है, आत्मिक विश्वासी का जीवन है। जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए, मन यानी मन परमेश्वर में है और धीरज धरे हुए, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, पूर्ण शांति के साथ, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है या रखती है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, इटर्नल रॉक। प्रार्थना करो। प्रार्थना से बड़ी कोई चीज नहीं है। व्यवस्था विवरण बुक ऑफ डिटोनॉमी उसका 3रा अध्याय और 22 पद में लिखा है, उससे ना डरना। यानी वो उस शक्तियों से, उन बातों से जो लोग करते हैं, उनसे मत डरना। जो तुम्हारी ओर लड़ने वाला है वो परमेश्वर है। कितनी बड़ी बात है। ना आपके घर वाले लड़ सकते हैं आपके लिए, ना आपके अपने लोग लड़ सकते हैं। परमेश्वर कहता मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। जो तुमको परेशान करेंगे वो कहता मैं लड़ूंगा। इससे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा दिल परेशान ना हो, अपने हृदय को भयभीत होने ना दो। डरो मत, डरना मत, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर है, जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है, ऐसा नहीं उसने कहा, यानी पर वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है उनसे ना डरना,
क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। ईश्वर की वाणी है ये। वो तुम्हें हर आफतों से बचाएगा। मत्ती किताब उसका 24वां अध्याय, मत्ती किताब उसका 24वां अध्याय और उसके 1 से 12 तक पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यीशु को मंदिर की रचना दिखा रहे चेले लोग, क्योंकि वो खूबसूरत मंदिर बना था। दाऊद को परमेश्वर दाऊद को डिजाइन बताया था, नमूना लेकर कहा था दाऊद तू नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र सुलेमान बनाएगा इस मंदिर को। और सुलेमान ने इस मंदिर को बना दिया। जब यीशु धरती पर आया तो चेले बोलते हैं यीशु से, मंदिर की रचना दिखाने लगे, कहने लगे कितना अच्छा मंदिर है ये, कितना खूबसूरत है ये मंदिर। यीशु ने उनसे कहा तुम सब देख रहे हो, तुम सब ये देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। यीशु कह रहे सब गिर जाएगा, एक समय आएगा सब टूट जाएगा। ये बड़ी भारी बात बोली है यीशु ने। ये मंदिर तोड़ा जाएगा, टूटेगा, लोग लड़ेंगे तोड़ेंगे इसे। तो कौन सी मंदिर की बात? पौलुस कहता तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे पवित्र करो क्योंकि परमेश्वर इसमें रहना चाहता है। और इसलिए वो कहता ढाढ़स बांधो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुमने अगर इस शरीर को अपना मंदिर बनाया, मेरा मंदिर बनाया है, तो याद रखो मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत डरना, क्योंकि इस मंदिर के अंदर मैं हूं। आज सोचो क्या प्रभु यीशु आपके मंदिर में है, क्या वो आत्मा आपके मंदिर में है। और जब वो मंदिर में होगा पवित्र हो गए, और वचन में लिखा है मैं पवित्रता में वास करता हूं, पवित्रता में रहता है वो। उसका भवन स्वर्ग में पवित्र, पवित्र लोग वहां पर हैं, पवित्र संत लोग वहां पर हैं, स्वर्गदूत वहां पर है। इसलिए कह रहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अपने को पवित्र रखो। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हमें बता तू जब आएगा, क्योंकि यीशु ने बहुत सी बातें चेलों से बोली हैं, कोई बात यीशु छुपाई नहीं है, नथिंग वाज हिडन। तो चेले पूछ रहे हैं कि तू जा रहा है, वापस हो जाएगा, और तू कब आएगा, हमें बता, और चिन्ह क्या होगा। अब सुनो क्या यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। नंबर 1, सावधान रहो कोई तुम्हारी आत्मिक जीवन को ना भरमाए। एक समय आएगा ये भरमाने वाली आत्मा चौतर घूमेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। लड़ाई तो हो रही है। फिर दोबारा रिपीट किया, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, फेक न्यूज। आज ये जो झूठी खबरें बहुत आ रही हैं, जो हुआ भी नहीं हो उसकी खबरें आ रही हैं। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु समंत नहीं होगा। ये होगा, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, शुरू हो चुका है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो बातें सुनकर। तो मेरी आराधना बैठो, विश्वास रखो, क्योंकि जाति जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा। जाति जाति पर और राज राज पर चढ़ाई करेंगे, एक दूसरी लड़ाई होगी। तो घबरा ना जाना कि इनका होना अवश्य है, यह होगा। घबराना नहीं, यह होगा, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज राज पर चढ़ेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। शुरू हो गया, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, ये पीड़ाएं शुरू होंगी। घबराहट, डर, भूख, अकाल,
और फिर लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। बैर, कभी कभी लोग सोचते ना, कोई मुझे कुछ कहे ना, मैं सीधा सीधा चलता जाऊं, यीशु मुझे सारी आशीष तू देता जा। कंफर्ट जोन से परमेश्वर को बाहर निकालना चाहिए। आराम का जीवन नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन बहुत कुछ आपको सुनना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको वादियों में से लेकर चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से न डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ है। हालेलुया, ही इज देयर एवरी टाइम। वो आपके साथ है, डरना मत। लेकिन डर के भाग जाते लोग। वो समय क्लेश और बढ़ेगा आप पर। इस बात को याद रखिए, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। सब जातियों के लोग, आज भी हो रहा ना। डरना मत, यीशु आपके साथ। जिसने संसार को बनाओ, आपके खाने पीने पहनने ओढ़ने का सारा इंतजाम करेगा। संसार का लोग क्या कर सकते हैं। और आगे लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से कलीसिया में शुरू हो गया। कलीसिया में लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे, ठोकर चुगली करेंगे। परमेश्वर वचन में कहते, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत डरो। ये बातें तो होगी, होना है, लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स, और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, या ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म सामने से दिख रहा वो धर्मी है, लेकिन अंदर से अधर्मी है। ऐसे लोग शुरू हो चुके हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये शुरू हो चुका मेरे बहन भाई, याद रखिए। लेकिन परमेश्वर आपको, मुझको, जब उसकी आराधना में बैठे हो, उसकी संगति में बैठे हो, उसकी संगति में चल रहे हो, तो लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मत घबराना, मत डरना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये भजन संहिता 37 और उसका 39। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। धर्मियों की मुक्ति, परेशानी से, बीमारी से, तकलीफों से, नकारात्मकता से, शैतानी शक्तियों से, बीमारी से। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। संकट के समय वो आपको संभालेगा। संकट के समय वो आपके साथ रहेगा। संकट के समय आपके घर के लोग, अपने लोग सब छोड़ के भाग जाएंगे। तो बाइबल का परमेश्वर का नाम है, तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, neither I'll forsake you, neither I'll leave you। ये वो ईश्वर है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर में पुत्र यीशु मसीह को, जो मसाया है, मसा किया हुआ है, हमारे डर और घबराहट को दूर करने के लिए भेजा है। इसलिए यीशु ने कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। जिस ईश्वर को तुमने देखा नहीं, हाथ उठाते ऊपर है, उस पर विश्वास करते हो। मैं धरती पर हूं, मुझ पर विश्वास करो। क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु इसलिए कह रहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अनंत काल के लिए तुम्हें वहां स्वर पहुंचा दूंगा। तो परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। नो बडी कैन एंटर, फुल स्टॉप, विदाउट जीसस। प्रभु यीशु उद्धार का रास्ता है। प्रभु यीशु सच्चाई का मार्ग है। प्रभु यीशु जीवन का मार्ग है।
जो अनंत काल के लिए हमें स्वर्ग की ओर पहुंचाता है। इसलिए यीशु आया, इसलिए क्रूस पर बलिदान दिया उसने। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। समय कठिन आ गया है, डरना मत, भागना मत, कुछ नहीं मिलेगा। भागने से दुष्ट खड़ा दूर खड़ा हो, देख रहा, आपका इंतजार कर रहा है, तो मेरे पास ये फिर देखता हूं मैं से। बेहतर होगा यीशु से लिपटे रहो, बेहतर होगा यीशु की संगति में रहो, बेहतर होगा यीशु के साथ साथ चलो। क्लेश तो आएंगे, लेकिन क्लेश में आपको बाहर निकालेगा। आज जब चारों तरफ संकट मनुष्य को घेरे हुए, डर, घबराहट, अशांति चारों तरफ है, कौन हमें इस परेशानी बचाएगा? केवल प्रभु यीशु है। ओनली जीसस, केवल प्रभु यीशु जो आपको बचाएगा। प्रभु यीशु ने इस बारे में कहा वचन में, यूहन्ना किताब उसका 16 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है। यूहन्ना किताब उसका 16 अध्याय और 33 पद में लिखा हुआ है, तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तो क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु ने इस वचन को बोला इससे पहले कि क्रूस की मृत्यु को लेता। उस कार्य को जिसके लिए पिता ने उसको भेजा, उसको करने से पहले यीशु ने कहा है, ढाढ़स बांधो, तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, तुम्हारा मन ना घबराए, मैंने संसार को जीत लिया। यह विश्वास का वचन है, याद रखिए। यह भरोसे का वचन है, यह संगति में यीशु का वचन है कि आप संगति बने रहो। प्रभु यीशु ने इस शब्द को बोला है इससे पहले कि वो क्रूस पर बलि चढ़े। यूहन्ना 16 और उसके 28 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 16 उसका 28 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं। कौन यीशु भेजा? यीशु कह रहा मैं पिता की ओर से, वो पिता जो स्वर्ग में बैठा है, परमेश्वर यहोवा जो संसार में यीशु आया, वो कह रहा मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। वो कह रहा मैं जगत को छोड़कर और मैं पिता के पास जाता हूं। और एक और शब्द यीशु ने कहा है, यूहन्ना किताब उसका तीसरा अध्याय और 13 पद में, यूहन्ना किताब उसका 3 अध्याय और उसके 13 पद में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। द बाइबल स्पेसिफिकली से, बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह कहता है मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं भेजा गया हूं। और ये कह रहा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई नहीं चढ़ा, संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, प्रभु यीशु, वही स्वर्ग पर चढ़ा है। और यूहन्ना 3 और 14 में लिखा हुआ है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। व्हाट इज द रीजन? क्या है ये, क्यों ऐसा है और क्यों उसकी तुलना यीशु के क्रूस से कर दी गई? हिडन, छुपा हुआ है, रहस्य है। आज खोलते हैं रहस्य को आपके लिए। तुम्हारा मन व्याकुल है, इसलिए रहस्य खुलेगा भी। गिनती किताब उसका 21वां अध्याय, गिनती किताब उसका 21वां अध्याय उसके 5 से 9 तक पढ़ेंगे। गिनती किताब उसका 21वां अध्याय 5 से 9 तक। परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है इजरायलियों के लिए, जिनको परमेश्वर ने निकालकर मिस्र देश से और कनान देश पहुंचा रहा है। उनके लिए सब कुछ किया, चट्टान से पानी पिला दिया, खाने के लिए मन्ना स्वर्ग से बरसाया। और यह मन्ना 40 साल तक, जब तक ये कनान देश नहीं पहुंच गए, स्वर्ग से ये मन्ना, ये रोटी उतरती रही, खाते समय तृप्ति मिलती थी। अब देखिए अब ये क्या कर रहे हैं इजराइली लोग, जब हम और आपको बहुत मिल जाता ना तो गर्राने लगते हैं। इसलिए वे परमेश्वर के विरोध करने लगे। कौन लोग? मूसा लोग। सब कुछ दिया, सब कुछ खिलाया,
ये मूसा का विरोध करने लगे और कहा, तुम लोग हमको मिस्र जंगल में मारने के लिए क्यों लाए हो? यहां तो रोटी और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। निकम्मी यानी परमेश्वर जो स्वर्ग से रोटी दे रहा है, इसको निकम्मी बोल दिया, वर्थलेस। यह है मनुष्य। मेरे बहनों, याद रखिए, परमेश्वर नाराज होता है। क्या कह रहे हैं? निकम्मी रोटी से दुखित है। परमेश्वर स्वर्ग से रोटी दे रहा, अरे तुमने आग भी ना जलाई, वहां जंगल में हर चीज का प्रबंध किया, पानी का, खाने का, स्वर्ग से खाना उतर रहा, किसी बात की कमी नहीं है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। परमेश्वर भेजता है, याद रखिए। देख रहे हैं ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं लोग, इतना लोकली कर रहे हैं, और इन्होंने इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया। वो रोटी के लिए कहा, ये निकम्मी रोटी है जो स्वर्ग से उतर रही है। कभी लोग, यीशु ने कहा ना, मैं जगत की रोटी हूं। यीशु कितना बुरा बुला बोल देते हैं। परमेश्वर सांप भेज दिए, जहरीले सांप, जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। परमेश्वर के विरोध में मत जाना, होली स्पिरिट के विरोध में मत जाना। निकम्मी रोटी बोल दिया। कितनी आशीष प्रभु दे रहा था इनको। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। जब देख ले सब लोग मर रहे हैं, उनके अपने लोग मर रहे हैं, सांप काट रहा है, डस रहा है और जहर चढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। तब लोग आए और मूसा से कहने, मूसा, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है, हमने यहोवा और तेरे विरोध में पाप किया है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। प्रार्थना कर तू यहोवा से, ये सांप हमसे दूर। तेरी प्रार्थना सुनी जाती है, तू परमेश्वर नजदीकी में, प्रार्थना कर, ये सांप हटा दे परमेश्वर। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी, प्रभु उन पर दया करो, ये सांप हटा दे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे। एक पीतल की सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। जो तड़प रहा है, सांप का डसा हुआ, जहर उसके अंदर आ गया है, अगर ये खंबे की ओर देखे जिस पर सांप लटका है, तो वो बच जाएगा। खंबे की ओर देखेगा तो बच जाएगा, जीवित रहेगा। बच जाएगा नहीं, जीवित रहेगा, जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। परमेश्वर ने अपनी शक्ति को उस खंबे पर दिखा दिया। यह है, मूसा ने लोगों को शारीरिक मौत से बचा दिया। मूसा ने लोगों को शारीरिक मौत से बचा लिया। और यूहन्ना उसके 3 और 14 में यह भी लिखा हुआ है, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अवश्य है। क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए। जो पाप का जहर है हमारे अंदर है, जो इस क्रूस की ओर देखेगा, जो इस यीशु की ओर देखेगा, याद रखिए, वो जहर निकाल देगा, आपके पाप को धो देगा अपने खून से और आपको अनंत काल की आशीष देगा। दिस द वर्क ऑफ जीसस। एक जन बोले हालेलुया। आप नहीं बच पाओगे जब तक आप क्रूस को नहीं देखोगे। भेद बहुत है बाइबल के। इसलिए कहता वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मेरे पास आगे व्याकुल ना हो। तुम्हारे जीवन मैंने उद्धार कर दिया है। इजरायली जैसे मूसा के जमाने में लोग कुड़कुड़ाते थे, कुड़कुड़ाना मत। समय कठिन है, अभी और कठिन होगा। उन्होंने, इजरायली लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा जो खंबे पर था, जहर निकल गया, जीवन मिल गया उनको।
लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पर टंगा हुआ है, वो आपके लिए, मेरे लिए पाप का जहर जो अंदर है उसको लहू से निकाल देगा, खत्म कर देगा, हमें अनंत काल के आशीष स्वर्ग में देगा। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। जो क्रूस पर टंगा है परमेश्वर का पुत्र है, तो क्रूस की ओर अपनी निगाह करेगा, उसे अनंत काल की आशीष जो देगा। मृत्यु सबको लेनी है। यीशु आया आपकी आत्मा को बचाने के लिए। मूसा ने शरीर को बचा दिया, तो यीशु आया आपकी आत्मा बचाने के लिए। और बाइबल बताती है जो अनंत काल की मृत्यु नरक की है, जो हमें दूसरी मृत्यु लेनी है, प्रभु यीशु उससे बचाने के लिए धरती पर आया। देखो उस क्रूस के ऊपर वो यीशु जो आपके लिए लटका है। यूहन्ना 3:17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ढाढ़स बांधो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं और जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया, जितने लोगों ने यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर लिया है, समय कठिन आ चुका है, अभी और आएगा। यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। तुम यीशु पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि नहीं होता तो मैं कह देता नहीं है। वहां है, मैं जगह तैयार करने आ रहा हूं, और यीशु मसीह आपके लिए, सबके लिए घर तैयार कर रहा हूं वहां पर। ये संसार घर नहीं है ईंटें गाड़ेगा, वो हेवनली होम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बना हुआ घर है वो। इस सुविधा में आओ, सब कुछ यीशु ने आसान कर दिया। जब तक पाप का जहर मनुष्य में है वह परेशान रहेगा। जब ये जहर रहेगा ना, हम बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, आध्यात्मिक जीवन में हम कमजोर रहेंगे, हमारे बनते बनते काम नहीं बनेंगे, सारे काम हमारे रुक जाएंगे, कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं, बेचैनी, बेबसी बनी रहेगी। इसलिए यीशु कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो मेरे पास आए हो, दृढ़ता से बने रहो। मैंने संसार को जीत लिया है। जिसने संसार को जीत लिया है वो आपको हर आने वाली मुसीबत से बचा सकता है। मत्ती 28 और 18 में लिखा है, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 और 20 में लिखा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वाह, कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब तक इटर्नल फादर, इटर्नल लॉर्ड, इटर्नल किंग यीशु मसीह डर घबराहट दूर करेगा। मैं कह रहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आओ यीशु पास, पछताव करो, पापों की क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, वचन पर चलो। यीशु मसीह कल, आज और युगानी एक सा है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।